हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ओल्ड मैकेनिकल आइडिया। और दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 3D पार्ट के बारे में। जहाँ दोस्तों मैं यहाँ पे एक 3D पार्ट क्रिएट करूँगा और उसके अंदर आपको पीसीडी, मतलब में आप ड्रिल मशीन के अंदर कोई भी होल लगाना चाहते हैं तो इसको पीसीडी आप लगाना चाहते हैं, वो कैसे यहाँ पे पीसीडी आप सेट करेंगे और उसका सारे का सारा माप यहाँ से आप कैसे लेंगे उसके बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये फ्रंट साइड यहाँ पे सेट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से ये टॉप को हटा देते हैं और इसके नीचे जाके इसको राइट को भी हटा देते हैं ताकि हमारे सामने ये एक अच्छी सी डायमेंशन मिल सके दोस्तों। तो यहाँ पे अब हम इसे फ्रंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, और टच करने से क्या है आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो फ्रंट साइड है उसके ऊपर हमने टेप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो हमें प्लेन का निशान दिख रहा है इसके अंदर जाके हमें स्क्रू ले लेना है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सारे के सारे लाइनिंग मिल जाएगी। फिर अगर आपको बनाना है कोई भी चीज़ बनानी तो यहाँ पे आपको सारे के सारे स्क्रू मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे राउंड लगाना है, तो उसके लिए हम यहाँ से राउंड ले लेंगे और यहाँ से राउंड लेने के बाद ही हम इसको यहाँ से बीच में क्लिक करके यहाँ पे हमें जितना बड़ा इसका राउंड चाहिए उस हिसाब से हमें इसका राउंड लगा लेंगे। और वापस यहाँ पे पेन के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ से हम ये माप करने के लिए हम इसको निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ से माप करने से पहले मैं आपको ज़रूरी बात बता देता हूँ। ये 3 डॉट यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसमें जाना होगा और यहाँ पे यूज़ मैनेजमेंट पे जाना होगा दोस्तों। तो हमें इसमें जाने के बाद यहाँ पे हमें अपना माप सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से माप के अंदर ड्राइंग बनाना चाहते हैं। तो इसमें फुट लिखा हुआ है, इंच लिखा हुआ है, मिलीमीटर लिखा हुआ है और यहाँ पे सारे के सारे माप में मिल जाएंगे। तो हम इसको मिलीमीटर के अंदर लगा के इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से हमने जो गोल सर्कल बनाया था उसको हम इसका माप दे देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसका माप देके 150 mm का डायामीटर दे देंगे। तो यहाँ पे हम इसको टाइट कर देंगे। तो 150 mm का डायामीटर हमें यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। तो हम वापस स्केच में जाएंगे और यहाँ से एक हम छोटा सा इसमें यहाँ से छोटा सा हम इसके अंदर यहाँ से देख सकते होंगे कि हमने इसके अंदर छोटा सा यहाँ पे एक और सर्कल लगाया है और यहाँ से हम इसका माप ले लेंगे दोस्तों। तो हमें इसका माप यहाँ से मिलेगा करीब 30 mm का माप रख देते अंदर का डायमीटर का। तो ये 30 mm सेट हो गया है। इस बड़ा वाला 150 mm सेट हो गया है। तो इसके बाद हमें मान लीजिए कि इसके अंदर आपको यहाँ पे 5 होल लगाने हैं। तो हम इसका पीसीडी कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों वापस यहाँ पे हमें इस स्केच के अंदर जाना होगा। यहाँ पे सर्कल का निशान बनाया उसको ले सर्कल के बगल में यहाँ पे एक लाइन मिल रही है और यहाँ पे एरो भी दिया गया है। ये लाइन हमें डायमेंशन के लिए और ये लाइन हमें ड्राइंग के लिए है दोस्तों। तो इसके अंदर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें डायमेंशन लाइन मिल जाएगी। तो हम इसको डायमेंशन लाइन को यहाँ पे सेट कर देंगे। फिर इसके बाद जाएंगे यहाँ पे हमको जो पीसीडी लगानी है उस हिसाब से इस ड्राइंग का यहाँ से हम मतलब में इसको बना लेंगे। इसकी लंबाई हम ड्राइंग की पीसीडी लगाएंगे 110 की और इसको सेट कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायमेंशन लाइन हमें अच्छी तरह से मिल गई है। फिर हम जाएंगे वापस और इसके अंदर आपको यहाँ पे जो होल लगाना है उसके लिए हम यहाँ पे वापस ये सर्कल ले लेंगे और आपको जो ये डायमेंशन लाइन मिली है उसी के साथ आपको यहाँ पे एक सर्कल बना लेना है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सर्कल बन के तैयार हो गया है। फिर हम जाएंगे वापस और यहाँ से हम इसका डायमेंशन कितना रखना है हमें। तो इसका डायमेंशन हम रखेंगे करीब इसका
डायमेंशन रखेंगे हम करीब 15 mm का। ठीक है, यहाँ पे हमें 15 mm का 5 होल लगाना है दोस्तों। तो यहाँ पर 15 mm का हमें सिर्फ एक होल लगा दिया है। फिर यहाँ से हम वापस टूल में जाएंगे। टूल में जाने के बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हो वो टूल के यहाँ पे हमने 5 होल का यहाँ पे हमें PCD यहाँ पे लगाया हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है और जो हमने अपना होल लगाया था उसको यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। होल हमने जैसे सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए बहुत स्लो चल रहा है। यहाँ से हमें ये जैसे हमने ये नेटवर्क को मतलब में सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे 3 PCD लग गए और यहाँ पे एक हमें डायमेंशन लिखने के लिए और यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप 3 और लगाएंगे तो आपके PCD इस टाइप से कलेक्ट हो जाएगी। तो हमें इसके ऊपर डबल टैप करके यहाँ पे हम लगाएंगे 5 और फिर यहाँ से हम राइट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 5 होल मिल गए हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि 5 ही लगाने, यहाँ पे हम 15 होल लगाएंगे और राइट क्लिक करके देख सकते हैं आप हमें यहाँ 15 होल की PCD मिल गई है। तो यहाँ पे अभी हम 6 होल की PCD लगाएंगे, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक कर दिया तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से 6 होल की PCD मिल चुकी है। और यहाँ पे डबल क्लिक जैसे किया तो ये 6 होल हमारे बनके तैयार हो गई है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा ड्राइंग बनके तैयार हो गया है, लेकिन ये अभी 2D डायमेंशन में है दोस्तों। तो अब हमें इसे 3D डायमेंशन में लेने के लिए क्या करना है, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे ये हमारा होल तो यहाँ पे हमने सारा ड्राइंग बना लिया है। अब हम जाएंगे यहाँ से वापस और यहाँ पे लेके स्टूल का नाप ले लेंगे और एक का यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हमने इसका जो मेजरमेंट था वो यहाँ पे हमें 55 mm करीब मिला है। तो यहाँ से ये होल की जो बीच की जगह है डायरेक्ट सीधी लाइन में वो यहाँ पे हमें 55 की मिल जाएगी। और वैसे ही यहाँ से हम दूसरा डायमेंशन जैसे ये लगाएंगे तो मतलब कि हमें यहाँ से ये टिक तक यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक का माप में 55 मिल रहा है दोस्तों। तो इसे हम राइट क्लिक कर देंगे तो इसे थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको वापस माइनस कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पूरे का पूरा जो जॉब था उसका ड्राइंग बन के तैयार हो गया। यहाँ पे हमें सबसे पहले ऊपर का डायमेंशन 150 मिल गया है, अंदर का होल 30 mm मिल गया है, जो होल की PCD है उसका 110 mm का PCD मिल गई। इसमें 6 होल लगे हुए हैं, होल की साइज 15 mm मिल गई है और 2 होल के बीच की साइज हमें 55 mm मिल गई है दोस्तों। तो ये हमारा बच्चे बहुत अच्छी तरह से ड्राइंग बन के तैयार हो गया है। तो हम इसे 3D मोमेंटम में लगाएंगे दोस्तों। तो इसे 3D मोमेंटम में लगाने के यहाँ पे एक टूल दिया गया है, बॉल जैसा दिख रहा है, तो ऊपर हमें क्लिक करना होगा और यहाँ से हमें यहाँ पे ये पहले वाला स्टूल ले लेना है दोस्तों। जैसे हम पहले वाला स्टूल लेंगे तो उसके बाद आपको ये अपने आप ही 3D डायमेंशन में ले आएगा दोस्तों। तो उसके बाद हमें ये जॉब दिख रहा है हमारा, इसकी मोटाई कितनी रखनी है उसके हिसाब से हमें इसको थोड़ा सा ये स्लाइड को नीचे से थोड़ा ऊंचा उठाना है। और यहाँ पे हमें 25 mm दिया गया है, उसकी जगह पे हम इसको कर लेंगे 15 mm का। तो ये सही है हमारा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये मैं थोड़ा सा इसे यहाँ से फ्रंट साइड को निकाल देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने इसको 15 mm दे दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा कि हमारा 15 mm बन के तैयार हो गया और हमें यहाँ से इसको एक पेज को लाइट क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारा 6 वोल्ट की PCD में हमारा पार्ट बन के तैयार हो गया है। यहाँ से हम इसका कॉपी निकाल देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा पूरे का पूरा वर्क पीस कंप्लीट हो गया है दोस्तों। हमें इसे वापस अपना ड्राइंग चाहिए और इस ड्राइंग के ऊपर हमें कुछ भी यहाँ पे फेरबदल करना है। यहाँ से थोड़ा नीचे लेंगे और यहाँ पे जो हमने पहला स्केच बनाया था उसके यहाँ 3 डॉट में टैप करेंगे और यहाँ से हम उसको वापस एडिट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा
तो यहाँ से कोई भी स्टूल हमें पिक करना होगा तब तक ये स्टूल खींच जाएगा नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों हमें वापस अपना सारे का सारा ड्राइंग मिल चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आपके पास अगर कंप्यूटर है तो इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी तरह से इसको मशीन में लगा सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ से इसको वापस एक कैच लिखा हुआ है, इसको यहाँ से हाइड करेंगे तो ये अपने आप में वापस 3D डायमेंशन में आपको मिल जाएगा, और ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ से वर्क कर रहा है दोस्तों। तो अब ये हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो गया है दोस्तों। तो यहाँ से हमें ये होल दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, और ये 6 में बड़ी आसानी से मिल गई है दोस्तों। आपको नीचे मुझे कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक दबा देना, और नीचे मुझे कमेंट में बताना ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और आप भी इस प्रकार के 3D डायमेंशन वाले अगर कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।